हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट द लेटर टू एडिटर। संपादक को पत्र कैसे लिखें। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपके क्षेत्र की बिजली हो बार बार क्या हो रही है, ठप हो रही है, बार बार जा रही है। और इस समस्या की ओर जो संबंधित अधिकारी है उनका ध्यान आपको क्या करना है, आकर्षित करना है। आपको अपना पत्र समाचार पत्र में देना। तो देखो कैसे लिखते हैं हम पत्र। राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट मैंने लिखिए एक लेटर टू एडिटर, संपादक को एक पत्र लिखिए ऑफ डेली न्यूज़पेपर, जो आपके क्षेत्र में रोजाना न्यूज़पेपर पत्र आता है उसमें आपको एक पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, कंप्लेनिंग आपको शिकायत करनी है। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बार बार, ब्रेकडाउन मीन्स होता है ठप हो जाना। इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके क्षेत्र में जो बिजली हो बार बार क्या हो रही, ठप हो रही है, यानी कि बार बार जा रही है। यू आर हर्ष स्लैश हिमांशी, आप हर्ष हो या हिमांशी हो, लिविंग इन सुभाष नगर दिल्ली, आप सुभाष नगर दिल्ली के अंदर रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस डालते हैं जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन हो। यहाँ पे डाला आपने स्ट्रीट नंबर 03, अपनी तरफ से कोई भी गली नंबर आप डाल सकते हो। फिर आपने देखा कि सुभाष नगर उसमें गिवन है, आपने यहाँ डाल दिया सुभाष नगर। फिर सुभाष नगर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली, आपने न्यू दिल्ली में डाल दिया। फिर जैसे आपका एड्रेस कंप्लीट होगा आप डालोगे डेट, जो भी करंट की डेट होगी। जैसे मैंने डाल दी 25 मई 2023, 25 मई 2023। जैसे ही डेट कंप्लीट होगी फिर आप डालोगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आप डालोगे जिसे पत्र लिखना। पत्र आप किसे लिख रहे हैं, एडिटर। एडिटर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। आप यहाँ पे दूसरा एडिटर का नाम भी डाल सकते हो, जैसा आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया भी डाल सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस भी डाल सकते हो, कुछ भी। लेकिन आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम डाल रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लेटर हो इंग्लिश में है, इसलिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही नाम डाल लोगे। फिर आप सब्जेक्ट डाल लोगे, सब्जेक्ट मीन्स विषय, आपका विषय क्या है, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, ब्रेकडाउन मीन्स ठप हो जाता है या ठप हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी और लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र की जो बिजली है वो बार बार क्या हो जाती है, चली जाती है, भाग जाती है। फिर आप डाल लोगे अभिवादन के रूप में कोई भी शब्द, जैसे डियर सर, या आप डाल दोगे रिस्पेक्टेड सर। तो यहाँ डाल दिया अपना डियर सर। यदि आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रो मीन्स होता है द्वारा, कॉलम्स मीन्स होता है पंक्तियों, योर स्टीम्ड मीन्स होता है सम्मानजनक या होता है माननीय। तो आप लोग इस प्रकार कह सकते हो कि आपकी सम्मानजनक पेपर की पंक्तियों के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि मैं आपके पेपर की पंक्तियों के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन और लोकेलिटी, यानी कि मैं अपनी बिजली की समस्या, यानी कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें बार बार जो बिजली है वो क्या हो रही है, कट हो रही है, और इस समस्या की ओर मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिर जो आपकी प्रॉब्लम होगी आप एक लाइन छोड़कर लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टाइम, और ये जो बिजली की समस्या है, जो बार बार बिजली जा रही है, इस समस्या को हम बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं या सामना कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं। फिर आप लिखोगे देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन और एरिया, लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं लेकिन बिजली की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। दोबारा एक बार पुनः, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन और एरिया, यानी कि लगभग 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब भी बिजली की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिजली की व्यवस्था सही नहीं की जा रही, बार बार ब्रेकडाउन हो रहा। इन समर डेज, गर्मियों के दिनों में, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया है, टू लिव मैंने रहना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गर्मियों के दिनों में बिजली के बिना रहना क्या हो चुका है, असंभव हो चुका है। द स्टूडेंट्स एग्जाम्स, यानी कि जो छात्र है उनकी जो एग्जाम्स परीक्षाएं आर नजदीक आ चुकी है, उनकी जो परीक्षाएं हैं जो बहुत ज्यादा क्या आ चुकी है, नजदीक आ चुकी है। दे आर नॉट स्टडी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वह बिन बिजली के कारण पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि जैसी बिजली गई बच्चों को तो क्या चाहता, भागना चाहता,
ना पढ़ने का, और बिजली हमारे क्षेत्र में आई नहीं, जिस कारण क्या हो रहा है, हमें अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और एरिया, जो हमारा एरिया है, इज हैविंग थीव्स ड्यू टू द डार्कनेस अराउंड्स, यानी कि हमारे क्षेत्र में चारों ओर अंधेरा होने के कारण जो चोरी की घटनाएं में क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पे चोरियां हो रही है, क्योंकि जो चोर होते हैं आजकल तो चोर इतने एक्टिव हो, वे तो दिन में ही यानी कि दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है तो अंधेरे में तो उन्हें और अच्छा मिलता है, यानी कि अंधेरे में तो उन्हें समय मिल जाता है। मैं क्या करते हैं, अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। एक बार पुनः है, ओवर एरिया इज हैविंग थीव्स ड्यू टू द डार्कनेस अराउंड, चारों तरफ अंधेरा होने के कारण हमारे क्षेत्र में चोरियां हो रही है। द रेजिडेंट हैव टू सफर लॉट ऑफ टाइम्स, यानी कि जो यहाँ के निवासी है वे बहुत लंबे समय से क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड, यानी कि जो यहाँ की सिचुएशन थी, स्थिति वह पहले तो बैड थी, यानी कि बहुत, यानी कि खराब थी, लेकिन अब क्या होगा, बैड टू वर्स हियर हियर, मैंने यहाँ पर यानी कि अब जो स्थिति है वो वर्षा क्या हो चुकी है, बदतर हो चुकी है, यानी कि बहुत खराब हो चुकी है। एक बार पुनः, द सिचुएशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड, यानी कि पहले तो बुरी थी, टू वर्स, लेकिन अब बहुत बुरी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर यहाँ की जो स्थिति है बिजली को लेकर, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। फिर आप डालोगे देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, टू पब्लिश, पब्लिश मैंने प्रकाशित करे, दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर, आप मेरे इस पत्र को अपने न्यूज़पेपर से, पेपर के माध्यम से बार बार क्या करें, प्रकाशित करें। एंड मेक ए प्रेशर, और दबाव बनाए, कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी है उनसे क्या बनाए, दबाव बनाए, टू टेक एन इमीडिएट एक्शन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, जिस कारण में जल्द से जल्द क्या करा, कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करा, टू सोल्व माने हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, एंड एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जहां तक क्या हो सके, संभव हो सके, मैं इस समस्या क्या करे, समाधान करे जल्द से जल्द। लास्ट में आप डाल दोगे थैंकिंग यू, और फिर हो जाएगा यूअर्स फेथफुली हर्ष/हिमांशी। और इस प्रकार से जो आपका लेटर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर आता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।